जमाना चलता है। प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। अब दो कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद भी उनको टीचर योग्य नहीं लगते हैं। मुलाकात करने की बात ही छोड़िए, हम लोगों को वहाँ से मार पीट के लाठीचार्ज करके भगा दिया। आयोग ने भी कहा है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं स्टूडियो में हूं आपके साथ राहुल। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाले को लेकर कई दिनों से यहां एसटीईआरटी में जो ओबीसी एससी योग्य अभ्यर्थी हैं वो यहां पे धरना दे रहे हैं। उनकी मांगे सरकार से यही है कि जो भी की सीटें जो भी हैं उनको यहां पे मिलनी चाहिए। तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। आज हम लोगों को यहाँ धरना करते हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। कल शाम को हम लोग हमारी टीम डीजी सर से मिलने गई थी। ठीक, हम लोगों के पास में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि आरक्षण की सीटों का घोटाला हुआ है। ओबीसी की 27% सीटों की जगह उन्हें मात्र 3.8% सीटें दी गई हैं, और जबकि एससी को 21% की जगह मात्र 16% सीटें दी गई हैं। और ये आयोग ने लागू भी अपनी रिपोर्ट दे दी है कि ये घोटाला हुआ है, और डीजी सर कह रहे हैं कि ये आप हमसे जबरदस्ती ले लेंगे। ठीक है, हम आपसे जबरदस्ती लेने नहीं है, ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार आपको देना पड़ेगा। जब तक हम लोगों को अपना न्याय नहीं मिल जाएगा हम लोग अनबड़ धरना करेंगे। और अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। हम आपको सचेत करते हैं, अगर आपने हम लोगों की मांगों को नहीं माना तो आगे हम लोग क्या क्या करेंगे, हमारे क्या क्या प्रोग्राम होंगे, वो फिर आप लोग इंतजार करिए। प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी और बची हुई सरकार की जिम्मेदारी होगी अगर हम लोगों को न्याय नहीं दिया गया। बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण लगभग 2 वर्षों से एक चर्चा का विषय बना हुआ, और चर्चा का विषय बनने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर है। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से दलित और पिछड़े समाज के मेधावी छात्रों के साथ में उत्पीड़न और अन्याय हुआ है, वह वास्तव में इतिहास में यह पहली बार हुआ है। जिस प्रकार से ये जो सूची जारी की गई है, गुणांक को छुपा करके जो संविधान ने हमको 27% आरक्षण दिए हैं, उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महज ओबीसी समाज के मेधावी अभ्यर्थियों को 3.8% आरक्षण दिया। ठीक उसी तरीके से दलित समाज के होनहार मेधावी छात्रों को 21% की जगह पे महज 16% आरक्षण दे करके हम लोगों को मुख्य धारा में लाने से पहले रोका जा रहा। हम न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं और इस आशा के साथ हम उनसे पुनः निवेदन कर रहे हैं कि हम दलित और पिछड़े समाज के छात्रों के साथ में इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है। आप ही की सरकार ने, आप ही के विभाग ने जब तय मानक 60% और 65% सुनिश्चित किया है, उस सभी को हम लोग उत्तीर्ण करके इस चिलचिलाती धूपों में संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपको हमारी पीड़ा नहीं दिख रही है? यदि नहीं दिख रही है तो वो समय दूर नहीं है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। महज कुछ ही दिनों में आपके मंत्री विधायक हम लोगों के भी दरवाजे पर आएंगे। यदि आपको हमारी पीड़ा नहीं समझ में आती है तो ठीक उसी तरीके से आने वाला समय हम नौजवान आपको भी उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरह से आपने हमको शिक्षक भर्ती में एक सीट देने से रोका है। मैं बस यही एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा आरक्षण है वो आरक्षण हमको दिया जाए। हमारा आरक्षण की चोरी हुई है, हमको 27% मिलना चाहिए, जिसमें मात्र 3.8 से आरक्षण मिला है हम लोग को। योगी जी का यही कहना था कि यूपी में योग्य शिक्षक नहीं है। अब उनको ये नहीं लगता कि ये शिक्षक क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। क्या यही एक नियम है? क्यों उन्होंने ये कहा था कि आप लोग योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। अब दो कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद भी उनको टीचर योग्य नहीं लगते हैं। बस मुझको यही कहना है कि जो हमारा आरक्षण है वो हमको दिया जाए। हम लोग अपना न्याय मांगने के लिए आज 3 दिन से लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। कोई भी अधिकारी ना हमसे मिलने आ रहे हैं, ना हमारी बातों को सुन रहे हैं। आज के 3 दिन पहले हम लोग केशव मौर्य जी से मिलने के लिए उनके आवास पे गए थे, जहाँ पर उन लोगों ने हमसे मुलाकात करने की बात ही छोड़िए, हम लोगों को वहाँ से मार पीट के लाठीचार्ज करके भगा दिया। और हम लोग 3 दिन से इतने परेशान हो रहे हैं। हम लोग पहले भी कई बार धरना दे चुके हैं, इन लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन आज तक कहीं से कोई भी न्यायपूर्ण जो है, इन लोगों ने कोई दिलासा ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कि जो घोटाला हुआ है, आरक्षण घोटाला हुआ है, ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इन अधिकारियों की वजह से आज हम लोग यहाँ रोड पर पड़े हुए हैं, नहीं तो आज हम लोग इतने योग्य कैंडिडेट होकर भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं, जबकि हम लोगों को स्कूल में होना चाहिए था। क्योंकि अगर
घोटाला नहीं हुआ होता, आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ होता तो 15,000 सीटें हम लोगों की होती, जो कि इन लोगों ने जनरल को भर दिया। और इस बीजेपी सरकार को बनाने के लिए इसमें क्या हम लोगों का योगदान नहीं है? हम लोगों ने भी वोट दिया था, हम लोगों का भी अधिकार है कि हम लोगों को अपना न्यायपूर्ण ढंग से सारी प्रक्रिया की जाए और हमको हमारा 27% और हमारे एससी भाई बहनों को उनका 21% पूरा किया जाए और हमें कोई मांग नहीं है। धन्यवाद। 22 तारीख से हम लोग अनवरत धरने पे हैं। हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, जबकि एक संवैधानिक संस्था पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है कि नहीं, आप लोगों को 27% की जगह 3.86% आरक्षण मिला है और हम इसी मांग के साथ यहाँ बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है। सरकार की गलत नीतियों और तानाशाही रवैये के कारण हम लोग आज धरना करने के लिए मजबूर हैं। स्थिति क्या है कि जो किसी भी भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी 27% रिजर्वेशन होता है, एससी 21% होता है और एसटी का 2% होता है। इसके अलावा जो 50% सीटें होती हैं वो अनारक्षित कैटेगरी की होती हैं। अनारक्षित कैटेगरी में जितने भी मेधावी छात्र होते हैं वो अनारक्षित कैटेगरी में फाइट करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों। इस भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने क्या किया है, जो मेधावी छात्र थे ओबीसी, एससी, एसटी के, उनको अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित ना करके आरक्षित वर्ग की रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित कर दिया है, जिसके कारण जो आरक्षण की मूल अवधारणा है वो इस भर्ती प्रक्रिया में उसका पालन नहीं हो पा रहा है। इस अवधारणा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार आदेशित किया है कि जो 50% अनरिजर्व कोटा होता है उसका जो एकमात्र कैटेगरी होती है, जो एकमात्र क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि केवल और केवल योग्यता के आधार पर 50% में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो फाइट करेंगे। यहाँ पर सरकार ने क्या किया है कि जो भी ओबीसी, एससी, एसटी के हाई मेरिटोरियस थे उनको अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित ना करके जो कैटेगरी की रिक्तियाँ थी 27% उसी के अंतर्गत जो है समायोजित कर दिया है, जिसके कारण जो रिजर्वेशन हम लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। इसी रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए हम लोग विगत एक हफ्ते से लगभग धरना दे रहे हैं। इसके अलावा आयोग ने भी कहा है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी अपने डिसीजंस में दो डिसीजंस हो चुके हैं, जिसमें उसने कहा है कि 27% के बजाय लगभग 4% से भी कम रिजर्वेशन जो है इन अभ्यर्थियों को दिया गया है। इसके अलावा एससी कैटेगरी में लगभग 17% से भी कम 16.60% रिजर्वेशन दिया गया। इसका जवाब भी उन्होंने सरकार से कई बार मांगा है, लेकिन सरकार कहीं पर भी हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण हम लोग धरना देने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसके खिलाफ यहाँ पे लगातार आंदोलन चल रहा है। 22 जून को भी यहाँ प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लगातार अधिकारियों से, तमाम और प्रशासन के लोगों से संपर्क किया गया और 30 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे भी हम लोग मिलने की कोशिश किए, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई, लाठियां जरूर मिली। हम लोग लगातार एससीईआरटी पे बैठे हुए हैं और मांग बहुत साफ है। योगी सरकार कहती है कि हम पारदर्शिता लाएंगे, नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन बहुत साफ है कि इस पूरी भर्ती में पारदर्शिता नहीं है और ये सरकार सचेत तौर पे आरक्षण को खत्म करना चाहती है, आरक्षित वर्ग के साथियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो हमारे आरक्षण को छीन रही है और ये प्रक्रिया बहुत सचेत तौर पे हो रहा है। लिहाजा हम लोग ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण में घोटाला हुआ है उसको ठीक करे और इसके लिए जो योगी सरकार के जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो मंत्री हों, उसके लिए अधिकारी हों, उनको उसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। उससे पीछे हम लोग नहीं हटेंगे और नया जो पूरा नियुक्ति है नया तरीके से इसको किया जाना चाहिए और जो भी आरक्षण घोटाले में लिप्त पाए जाएंगे उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इन लोगों की सरकार से बस ये मांग है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें ओबीसी को 27% और एससी को 21% का लाभ मिले। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए एमएस टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट